नमस्कार विद्यार्थियों, रोकर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 3, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले समझ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। पूरक कोण जैसे कि 30 डिग्री का पूरक होगा 60 डिग्री। ठीक है, पूरक कोण मतलब होता है दोनों मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और एक होता है संपूरक कोण, वो 180 डिग्री वाला होता है। तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी पूरक कोण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 30 का पूरक कोण कितना होगा? 60। उसी तरह 60 का पूरक क्या होगा? 30 होगा। ठीक है, ये दोनों को मिला के 90 हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए 15 डिग्री है तो इसका पूरक कोण कितना होगा? 90 में से 15 घटा दीजिए तो पूरक आ जाएगा। 90 माइनस 15 डिग्री कितना आया? 75 डिग्री। उसी तरह अगर ए है तो इसका पूरक क्या होगा? 90 माइनस ए। अगर थीटा है तो इसका पूरक क्या होगा? 90 माइनस थीटा। मतलब जो भी चीज़ दिया रहेगा उसका पूरक कैसे निकालेंगे? 90 में से उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है 90 डिग्री, और ये बाकी दोनों कोण मिला के 90 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है तो बाकी मिला के कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ये दोनों 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। मतलब ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर थीटा है तो एक वाला कितना होगा? जो बचा हुआ रहेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये होता है पूरक कोण। ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का दो न्यून कोण है, ये वाला और ये वाला, तो दोनों मिला के 90 डिग्री होता है। दोनों न्यून कोण है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूला का यूज इस टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं, तो इस फॉर्मूला को देख लेते हैं। ये फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक है, आपको पूरा नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे साइन है। ठीक है, इसको साइन बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? SIN बोलते हैं। ऐसे कॉस है तो कॉस को बोलते हैं कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन। कोसाइन। उसी तरह अगर सेक है, इसको सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक। ठीक है, और एक होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। और एक होता है को टेंजेंट। को टेंजेंट। ठीक है, तो साइन का भाई होता है को साइन। को मतलब साथी, दोस्त। ठीक है, पूरक। तो साइन का पूरक को साइन। साइन का पूरक को साइन। को मतलब साथी। ठीक है, सेक का को सेक, टेंजेंट का को टेंजेंट। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम होता है वो सेकेंड होता है, लिख देते हैं को सेकेंड। को सेकेंड। क्लियर है? साइन का कोसाइन, सेकेंड का भाई को सेकेंड, टेंजेंट का भाई को टेंजेंट। तो फॉर्मूला किस तरह से याद रखना है? देखिए, अगर साइन थीटा है, ठीक है, तो इसको कॉस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 90 माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 90 माइनस, और यहाँ पे थीटा था ई। ठीक है, उसी तरह कोस का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर कोस को साइन में कन्वर्ट करना है तो कोस का भाई साइन, कोस का पूरक साइन, और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। तो ये दो फॉर्मूला बना इसके लिए। तो सेक और कोसेक भी क्या है, इसमें आधा नाम भी रखेंगे फिर भी समझ में आ जाएगा। देखिए सेक, और यहाँ लगा दिया कोसेक, को यहाँ पे लगा हुआ। तो अगर सेक थीटा को कोसेक थीटा में अगर चेंज करना है तो क्या लगाएंगे? 90 माइनस थीटा। उसी तरह से अगर कोसेक थीटा को
सेक थीटा में चेंज करना है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। उसी तरह टेन थीटा है तो इसको कोट में जैसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा को अगर टेन के पदों में लिखेंगे तो आ जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। ठीक, क्लियर है। तो ये चीज़ है। अब ये नहीं भूलिएगा, लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। ठीक है, तो इसका बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये उल्टा होता है, ये साथ ही नहीं होता है। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ये p/h होता है और ये h/p होता है। तो ये दोनों कट के 1 आता अगर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए साइन का तो उल्टा कोसेक होता है, लेकिन साइन का भाई कॉस होता है। साइन का भाई कॉस होता है, साइन और कोस उल्टा नहीं होता है। साइन और कोस उल्टा नहीं होता, साइन का भाई कॉस, ये साथी है। ठीक है, दोस्त है। तो पहले साइन था तो कॉस आ गया, तो दोनों क्या हो गया, दोस्त मिल गया तो पूरा हो गया। ठीक है, तो ये पूरक है, साइन का दोस्त पूरक, मतलब साइन का पूरक कॉस। ठीक है, दोनों दोस्त मिला तो क्या हो गया, पूरा हो गया। पहले अधूरा था अब पूरा हो गया। तो साइन का पूरक कोस और कोस का पूरक साइन, इसी तरह करके। ठीक है, लेकिन यहाँ जो टेन और कॉट है, टेन का पूरक कॉट होता है और टेन का उल्टा भी कॉट होता है। ठीक है, इसमें ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब में ये नहीं कर सकते हैं। टेन का भाई भी कॉट होता है और टेन का उल्टा भी कॉट होता है। टेन का फॉर्मूला होता है p/b और कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। तो यहाँ पे दोनों चीज़ बोल सकते हैं, टेन कॉट उल्टा भी होता है और टेन कॉट भाई भी होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ टेन कॉट में ये लगेगा दोनों चीज़, और साइन ये सब में ये दोनों चीज़ काम नहीं करेगा। ठीक है, साइन का भाई कॉस होता है लेकिन उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ करेगा, काम करेगा। टेन का उल्टा कॉट भी होगा, टेन का भाई भी कॉट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर 90 हट जाएगा तो साइन का कॉस बनेगा, तो 90 यहाँ पे थीटा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर 90 है, जैसे 90 हटाएंगे तो कॉस से साइन बन जाएगा। 90 हटाएंगे तो टेन से कॉट बन जाएगा। यहाँ 90 हटाएंगे तो कॉट से टेन बन जाएगा। 90 हटाएंगे तो सेक से कोसेक, और यहाँ कोसेक से सेक। तो ये फॉर्मूला है, इजी फॉर्मूला है, याद करने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो साइन का भाई को साइन, इसे बोलना, साइन का भाई को साइन, टेन का भाई को टेन, सेक का भाई को सेक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इजी सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए खुद से। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ, टेन 65 डिग्री, टेन 65 डिग्री। ठीक है, तो कोई एक चीज़ को फिक्स रखना है। टेन को अगर फिक्स रखेंगे तो कॉट को चेंज करना पड़ेगा टेन के रूप में। किसी एक को फिक्स रखते हैं तो टेन को यहाँ फिक्स रखते हैं, कॉट को टेन में बदलने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको एज इट इज़ लिखते हैं। कॉट है, 25 को 25 ही लिखते हैं, लेकिन इसका थोड़ा तरीका बदल देते हैं, 90 माइनस 65। ठीक है, कुछ नहीं चेंज हुआ, देखिए ऊपर में भी सेम है, नीचे में भी सेम है। यहाँ 25 है तो ये भी 25 ही है। ठीक है, 90 माइनस 65 क्या, 25। यहाँ पे कुछ चेंज इस स्टेप में नहीं हुआ, अगला स्टेप में हम लोग अब चेंज करेंगे। ठीक है, तो टेन 65 डिग्री। ठीक है, यहाँ से जैसे 90 हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टेन 65 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। और दोनों इक्वल है ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल आउट होके 1 आएगा। ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करिए खुद से, देखिए इस तरह का क्वेश्चन में अधिकतर 1 आता है, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाता है और इक्वल का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन इस तरह क्वेश्चन में अधिकतर 0 आने का चांस रहता है, क्योंकि दोनों इक्वल अगर करेंगे तो दोनों घट के 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे, दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो घटने के बाद 0 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक को चेंज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग कोसेक को चेंज करें, इसको डायरेक्ट चेंज करते हैं। एक स्टेप यहाँ पे हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। देखिए कोसेक है तो कोसेक को जैसे सेक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 31 का पूरक कोण क्या होता है, 59 होता है, क्योंकि 31 और 59 मिला के 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जैसे कोसेक का भाई यहाँ सेक लिखेंगे, कोसेक का पूरक सेक और 31 का पूरक 59। ठीक है,
और इसको चेंज नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते, किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। दोनों को सेक बना देना है या फिर दोनों को कोसेक बना देना है, तो हम लोग सेक बनाएं 59, ठीक है। और जो कि दोनों इक्वल आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसको खुद से सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे 1 आया, इसको प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव। तो LHS में क्या है, 1048 इंटू है यहाँ पे 1023 इंटू 1042 इंटू 1067, ठीक है। इसको 1 ला के दिखाना है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 10 और कॉट कैंसिल आउट होगा और 1 आएगा, ठीक है। 10 और कॉट कैंसिल आउट होता है तो 10 का भाई कॉट होता है, लेकिन कॉट आने के बाद 10 और कॉट कट के 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो 10 और कॉट का यहाँ खेल है। तो देखिए 1048 जो है इसका पूरा कहाँ पे दिख रहा है हम लोग का, यहाँ पे दिख रहा है कि 48 वो 42 मिलके क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1048 डिग्री इंटू 1042 डिग्री, 1042 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, कॉट। तो जैसे कॉट करेंगे तो 42 का पूरक हो जाएगा 48, ठीक है। और ये दोनों कट के एक आ जाएगा क्योंकि 10 थीटा यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ जितना एंगल है यहाँ भी उतना ही एंगल है, तो दोनों कट के 1 आएगा, ठीक है। 10 और कॉट कट जाता है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। और ये है 10 23 का जोड़ा कहाँ पे बनेगा, 10 23 का जोड़ा कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इसको बना देंगे कॉट। तो 10 का पूरा कॉट और 67 का पूरक 23, 90 में से 67 घटा दीजिए तो 23 आ जाएगा। अब देखिए 10 और कॉट डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हैं, 10 थीटा इंटू कॉट है डायरेक्ट काट सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा और लंबा कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो कॉट का उल्टा क्या था, 10, तो नीचे में यहाँ 1 है, तो जैसे उल्टा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो नीचे ये चला जाएगा, लेकिन यहाँ बन जाएगा 1048, ठीक है। और जो कि ये कट के 1 आ जाएगा इंटू 10 23 डिग्री है, इसको उल्टा करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट होके 1 आएगा, मतलब ये 1 आया, ये भी 1 आया, तो कट के सब कितना आया, 1 ही आया। मतलब ये आ गया हमारा RH में भी क्या है, 1 है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, 1 ला के दिखाना था, हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। इसको खुद से ट्राई करिए, ठीक है। मैं इसको बना देता हूँ, देखिए ये दोनों इक्वल करना पड़ेगा तब 0 आएगा, ठीक है। तो ये साइन है तो इसको भी पूरा साइन में चेंज कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका साइन 38 का पूरक क्या होता है, 38 का पूरक होता है 52 इंटू साइन, अब 52 का पूरक होता है 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल में इक्वल माइनस करेंगे तो 0 आएगा। उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं, साइन 52 गुना साइन 38 भी लिख सकते हैं, ऐसे 2 गुना 5 को 5 गुना 2 लिख सकते हैं, वैसे इसको भी लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ। इसको उल्टा करके भी इंटू में उल्टा कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत का बात नहीं है। नहीं तो ऊपर में ही डायरेक्ट इसको काट सकते थे, यहाँ भी काट सकते हैं। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो ये कट के कितना आएगा, 0 आएगा, यही तो लाना था, 0 ला के
दिखाना था। तो ये हो गया प्रूव। नेक्स्ट, साइन 67 प्लस कॉस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। यानी कि ये जो दिया हुआ एंगल ये 0 और 45 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो आसान सा बात है। तो साइन का भाई होता है कॉस और 67 का पूरक हो जाएगा कितना, 70 80 90, 23 हो जाएगा। प्लस कॉस को साइन में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। बस ये 23 है, ये 15 है, ये भी 45 से कम है, ये भी 45 से कम है। तो ये दिखाना था, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। नेक्स्ट, इसी तरह बनेगा। ठीक है, इसको बनाइए, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, इजी सा क्वेश्चन है। देखिए यदि टेन 2a बराबर कॉट ये माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ न्यून कोण क्यों लिखा है, कंडीशन लिखा है, इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो ये न्यून कोण है, न्यून कोण अगर ये न्यून कोण नहीं रहेगा, 90 डिग्री से कम नहीं रहेगा, अगर 90 डिग्री हो गया तो पता है कि टेन 90 डिग्री का वैल्यू होता है अपरिभाषित। ठीक है, तो अपरिभाषित होता है, इसीलिए उसको नहीं लिया है, न्यून कोण ही लिया है, 90 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो टेन 2a बराबर कॉट ये माइनस 18। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं कॉट में, इसको नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले से बिगड़ा है और बिगड़ जाएगा, तो इसको बिगाड़ते हैं हम लोग। तो जैसे कॉट में चेंज करेंगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस 2 इक्वल टू कॉट ये माइनस 18। ठीक है, अब देखिए इक्वल है, यहाँ भी कॉट यहाँ भी कॉट, तो एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ कॉट यहाँ कॉट, तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ भी आपस में इक्वल होना चाहिए, थीटा भी इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसीलिए 90 माइनस 2a बराबर ये माइनस 18। सॉल्व करते हैं आगे। तो ये इधर है 2a प्लस में आ जाएगा, इधर 90 है, 18 उधर माइनस में था तो इधर प्लस में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 108 और ये हमारा आएगा 3। यहाँ से a का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 108 और 3 है इधर गुने में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये कटेगा 3 तिया 9, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे आके लग गया 18 बन गया, 3 छक 18। तो ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू हमारा आया 36 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको खुद से बनाइए, इजी क्वेश्चन है एकदम। इसको भी बनाइए। देखिए यदि टेन ये बराबर कॉड भी, तो सिद्ध करें कि ए प्लस बी 90 डिग्री है। ठीक है, तो टेन कॉट बराबर कब होता है, जब दोनों पूरक हो, जब दोनों पूरक हो, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलाए कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ये तो पता है हम लोग को। ठीक है, लेकिन इसको प्रूव करके दिखाना है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। टेन ये बराबर कॉट भी दिया हुआ। ठीक, किसी एक को चेंज कर दीजिए, हम लोग टेन को ही चेंज कर देते हैं। कॉट जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा
90 माइनस ये, और यहाँ पे क्या है, कॉट बी है। देखिए यहाँ बीच में इक्वल का साइन है, तो यहाँ भी कॉट, यहाँ भी कॉट, तो एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, थीटा भी इक्वल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 90 माइनस ये बराबर बी। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा ए प्लस बी 90। यही प्रूव करना था, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है। तो कॉस कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। इधर है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस कॉस दोनों तरफ हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा 90। निकालने क्या बोला है, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू चलिए निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है, तो जिसे कॉस में चेंज करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90, क्या आ जाएगा 90, ये 90 है माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये पूरा है, थीटा की जगह पे ये पूरा है ब्रैकेट में, इक्वल टू कॉस 90 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, 90 की जगह पे अल्फा प्लस बीटा, और ये ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में, ब्रैकेट अगर माइनस लगा हो तो उल्टा हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस में और अल्फा माइनस में कट गया, तो क्या आया हमारा कॉस 2 बीटा, ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला होगा आंसर, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ हमारा साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से कम या फिर बराबर होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन दिया रहता है उस तरह से, कभी कभी उसका वैल्यू अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए उस तरह का दिया हुआ रहता है। तो देखिए किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है, तो साइन को रहने दीजिए, कॉस को चेंज कर देते हैं। तो जैसे कॉस को चेंज करेंगे, तो जैसे यहाँ पे साइन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस थीटा, कॉस को साइन में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, तो एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, क्लियर है, तो ये थीटा है, थीटा एक इधर आएगा ये वाला, तो प्लस थीटा हो जाएगा इक्वल टू 90, थीटा थीटा 2 थीटा 90, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 90, इधर 2 ऊपर में है इंटू में है, तो इधर आएगा नीचे में डिवाइड में,
45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। ठीक है, और हम लोग को पता है कि 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम होता है। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, तो ये होता है 1/√2। ये भी होता है 1/√2। ठीक है, सॉल्यूशन यहीं तक था। तो इक्वल होता है, ये बीच में आ जाता है। जब टेबल याद किए होंगे तो ये बीच में आ जाता है 45 डिग्री। ठीक है, साइन में ऐसे चलते हैं और कॉस में ऐसे चलते हैं, तो बीच में क्या मिलता है? 45 डिग्री मिलता है, जो कि इक्वल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करें अगर समझ में आया है तो। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।